क्या आपने कभी गौर किया है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया बहुत आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन आप उसी जगह पे रुके हैं। आप बहुत उदासी सा फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं जैसे आप बहुत ही तन्हा और अकेले रह गए हैं और सब लोग जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले के बारे में जो कि लोग महसूस तो करते हैं लेकिन कभी किसी से शेयर नहीं करते। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में और एंड तक वीडियो के आप समझ जाएंगे कि ये डिप्रेशन होता क्यों है और कैसे पता चलेगा कि एक इस शख्स को डिप्रेशन का शिकार हो चुका हुआ है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन जो है ये सिर्फ एक उदासी नहीं होती, ये आपके दिमाग और जिस्म पे एक गहरा बोझ होता है जो कि आपकी रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उसको मुश्किलात का शिकार बना देता है। और आपकी दिलचस्पी बिल्कुल उन कामों में ख़त्म हो जाती है जो कि आपको किसी टाइम पे आपको खुश करती होती थी, और कभी कभी तो हमें बिस्तर से उठना भी मुश्किल लगता है। और डिप्रेशन की कोई एक इकसाम नहीं है, हर बंदा इसको मुख्तलिफ तरीके से इसको महसूस करता है। डिप्रेशन सिर्फ एक उदासी नहीं है, ये एक वो खामोश दर्द है जो कि दिन के हर लम्हे आपके साथ रहता है और आपकी रूह को बारी कर देता है और आप में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं रहती। आपको ना किसी खुशी का पता चलता है, ना किसी दोस्त के साथ उठने बैठने, ना खाने पीने, बल्कि सोने जागने में भी आपका दिल नहीं करता। ये एक ऐसा एहसास है कि जो अंदर ही अंदर आपको ख़त्म करता रहता है, लेकिन कोई भी आपको देख नहीं रहा होता, ना ही कोई आपको समझ रहा होता है। और कुछ लोग इसे ज़ाहिर नहीं करते और कुछ लोग इसे छुपाने की कोशिश करते हैं, जो कि इसी अगर करते जाएँ तो और वो आपके अंदर गहरा होता जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डिप्रेशन है, या हमें कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ शख़्स को डिप्रेशन है? इसकी कुछ अलामत होती हैं जो कि मैं बारी-बारी आपको बताऊँगा। आप जो है हर दिन बस गुज़ार रहे होते हैं, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। और वो चीज़ें जो आपको कभी किसी टाइम पे आपको खुशी देती होती थी, लेकिन अब आपको बिल्कुल ही बेमायनी लग रही हैं। बाज़ लोग जो कि डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो या तो नींद उनको बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, या तो वो फिर जागते रहते हैं, उनको नींद ही नहीं आती। इसके अलावा ना ही खाने-पीने का दिल करता है, भूख मर जाती है और इंसान खाना-पीना छोड़ देता है। इंसान खुद पर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाता है कि का शायद मेरी ही वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, जब मेरे में ही कोई गलती है जो कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। और दुनिया से कट जाता है, हर किसी से, दोस्त और अपने ख़ानदान वगैरह से अपना कटाव कर देता है और अलहदगी इख्तियार कर जाता है। और कभी-कभी ऐसे ख़्यालात भी कि अगर हम ख़त्म हो जाएँ या मैं ख़त्म हो जाऊँ, इस दुनिया से चला जाऊँ, तो क्या सब बेहतर हो जाएगा? ऐसे ख़तरनाक ख़्यालात भी आपके ज़हन में आना शुरू हो जाते हैं। ये सब चीज़ें सुनने में खौफ़नाक लगती हैं और है भी, लेकिन ये आपके साथ होने वाला एक हकीकी एहसास है। अब हम देखेंगे कि एक इंसान को डिप्रेशन होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं। डिप्रेशन होने की कोई एक वजह नहीं है, बाज़ औक़ात तो ये हमारे दिमाग के अंदर जो दिमाग की केमिस्ट्री होती है या हार्मोन्स होते हैं, ये उसकी वजह से भी होता है। या बाज़ औक़ात जो इंसान अपनी माज़ी में बहुत तकलीफ़ें गुज़ार चुका हो, जो माज़ी का दबाव होता है, या कोई बहुत ही ज़्यादा उसने बुरा वक़्त देखा हो, तो ये उसके साथ भी होता है। या बाज़ औक़ात ये हमारे इर्द-गिर्द के माहौल से आता है, जहाँ छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सबसे ख़तरनाक बात ये है कि ये हमारे अंदर छुपा रहता है और ना लोग इसको देख पाते हैं और ना ही हम इसको किसी से शेयर करते हैं। याद रखें, ये कोई कमज़ोरी नहीं है आपकी, ये बस एक हालत है जो कि आप पे मुसल्लत हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि इसकी आम ज़िंदगी पर डिप्रेशन के असरात क्या होते हैं। अब डिप्रेशन जो है वो सिर्फ़ आपके दिल से कोई उसका ताल्लुक नहीं होता, बल्कि पूरे आपके जिस्म, आपके दिमाग, सब पर ये असर करता है। जैसा कि हम पहले भी इस चीज़ की बात कर चुके हैं, ना ही कोई काम करने का दिल करता है, ना ही इवन का जो बच्चा है आजकल, बच्चा-बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, ना उसका कोई पढ़ाई में दिल करता है, ना वो पढ़ लिख सकता है। इंसान अपने दोस्तों और ख़ानदान से अलग हो जाता है और छोटे-छोटे काम भी हमें ऐसे लगते हैं जैसे कोई पहाड़ है। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक एहसास ये होता है कि आप इतने शदीद डिप्रेशन में हो और आप सोचते हो कि मुझे कोई नहीं समझता। ये अक्सर आपको थका देता है और अंदर ही अंदर आपको तोड़ देता है और आप इस दुनिया में अपने आप को बिल्कुल ही तन्हा महसूस करना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन एक हकीकत है, हमें इससे मानना पड़ेगा और इससे निकलना भी पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो वक़्त के अंदर ही अंदर हमें इससे निकलना पड़ेगा। इससे निकलने के कुछ तरीके हैं। डिप्रेशन से निकलना सबसे मुश्किल चीज़ है, लेकिन याद रखें, एक छोटा-सा कदम जो है, जो आपको आज के डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है और आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है। अब हम बारी-बारी इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई परेशानी है या आप डिप्रेशन में हैं, तो किसी से मदद तलब करें। आप
मदद किसी से भी तलब कर सकते हैं। लाइक आपका कोई दोस्त है, आपका कोई खानदान में कोई भाई या बहन जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उससे बात शेयर करेंगे तो आपका दिल का जो बोझ है वो हल्का होगा। दूसरे नंबर पर ये है कि आप जो प्रोफेशनल एडवाइस है, जैसे कि डॉक्टर्स काउंसलिंग वगैरह आप करते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं इसके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर खुद की देखभाल करें। आप कैसे देखभाल करेंगे? अच्छी खुराक खाएं, नींद पूरी करें। आप अपनी ये स्ट्रेस लेवल को आपका जो है कम करता है। एंड दूसरा, एक दिन में हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज लाजमी किया करें। आप इसके अलावा अपने आप को किसी और एक्टिविटीज़ में शामिल कर सकते हैं। लाइक आप खेल सकते हैं, कोई अपनी हॉबी बना सकते हैं कि आज मैंने खेलना है, या कुछ आपने किताब पढ़नी है, कुछ भी आप इसके अलावा किसी भी चीज़ में अपने आप को बिजी कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे हदफ मुकर्रर करें। लाइक जैसे आज मैंने बिस्तर से इतने बजे उठना है, और आज मैंने इतने किलोमीटर्स वॉक करनी है, या मैंने इतनी देर आज किताबें पढ़नी है, या मैंने आज क्रिकेट खेलने जानी है या फुटबॉल खेलने जानी है। अपने आप को किसी और एक्टिविटीज़ में शामिल करें। और सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है कि आप अपने आप को अकेला ना रखें, तन्हाई से बचें। हमेशा वहाँ पर बैठें जहाँ पर कोई गैदरिंग हो, जहाँ पर लोग बैठे हों। अकेले रहेंगे तो याद रखें मज़ीद आप डिप्रेशन का शिकार होते रहेंगे। याद रखें कि इससे निकलना, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, कि कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आप रोज़ अगर कोशिश करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे। इसके अलावा एक सबसे, मैं कहता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में, जब आपको लगता है कि अब आपको लग रहा है कि मैं ना किसी से बात कर सकता हूँ, ना किसी दोस्त से बात कर सकता हूँ, ना ही किसी अपने खानदान वाले से बात कर सकता हूँ। अगर आपका किसी से बात करने का कोई दिल नहीं है, तो आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें। नमाज पढ़ें, अपने अल्लाह से मदद मांगें और अल्लाह से बातें करें। और इस चीज़ से आपका दिल काफ़ी जो है ना हल्का होगा, और आप जो है आहिस्ता आहिस्ता करके डिप्रेशन से निकलते जाएंगे। मेरे नज़दीक सबसे अच्छा तरीका एक ये भी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार है। लाखों लोग डिप्रेशन का शिकार है। और याद रखेंगे किसी से मदद मांगना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये बल्कि एक ताकत है। ये वीडियो किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर करें जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें इस बारे में। और सब मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जिसमें कोई भी इंसान अपने आप को अकेला महसूस ना करे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब इस चैनल को लाजमी करें। आज हमने अपनी टॉपिक्स, जैसे आमतौर पर मैं टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, उससे हट के हमने एक वीडियो बनाई है। और मुझे लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या हम मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर शहरोज़। अल्लाह हाफिज़।